हेलो गाइस, आज हम अपने सेशन में स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में हम कहते हैं गुणा। मतलब किसी दो चीज का जो मल्टीप्लाई होता है, दो चीज को अगर हम गुणा करते हैं, आपस में इसको सॉल्व करते हैं, तो जो उसका आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 × 4, ठीक है, हमारा 3 एक ऑब्जेक्ट हो गया, 4 एक ऑब्जेक्ट हो गया। इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं, इन दोनों के आपस में जब टेबल पढ़ेंगे कि 3 4 जा क्या होता है या 4 3 जा क्या होता है, दोनों की कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, और 12 हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। 12 क्या कहलाता है, हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो गुणा में ये कंडीशन होती है कि दो डिजिट्स होते हैं और उसको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है, आपस में कुछ सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या आता है, जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरी चीज इसमें एक बहुत कॉमन सी चीज होती है कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन को अगर हम 0 से कोई भी डिजिट अगर हो गई, कोई भी छोटी से छोटी डिजिट हो गई या बड़ी से बड़ी डिजिट हो गई, तो 0 से अगर हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, या फिर 12 × 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब किसी भी डिजिट को, या तो बहुत छोटी से छोटी डिजिट हो या फिर बहुत बड़ी से बड़ी डिजिट हो, उन किसी को भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी को भी गुणा करते हैं, तो आंसर क्या आता है, आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, ये एक क्या है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसी में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, डस्टर नहीं है, ये है तो ठीक है, ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 12 × 2 हम कर रहे हैं, ठीक, 12 × 2 कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 की टेबल हम 2 बार जो है वो काउंट करते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 24। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू अगर हम चाहें तो कहीं तक की भी जो है, मतलब हम जहाँ चाहे वहाँ तक की टेबल्स को हम जो है वो कर सकते हैं। 12 2 जा क्या होता है, 24 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखते हैं 13 × 3, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है, और 3 1 जा 3, तो क्या आ जाएगा, 39। और 13 की जब आप टेबल पढ़ेंगे तो 13 3 जा क्या होता है, 39 होता है। इसी तरीके से हम कोई भी टेबल होती है उसको हम लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। 12 × 1 इज इक्वल टू 12, 12 × 2 इज इक्वल टू 24, जैसा कि अभी हमने किया था। 12 × 3, अब देखिए 12 × हम 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो 12 3 जा 36। 12 × 4 क्या हो जाएगा, अगर हम 12 × 4 करते हैं तो 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, तो क्या आ जाएगा, 48। इसी तरीके से जो भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे टेबल, इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी हम टेबल को लिख सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक का था। धन्यवाद, थैंक यू।